भाइयों, जवाब दिया अगर दासी के संग भोग विलास हो गया तो तुम्हें अपने कर्मों का दंड ही भोगना पड़ेगा। विदा कर दिया। विदा करके महाराज याति देवयानी को लेकर के पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद इधर मैं ये भ्राता कौशल यादव जी जो हमारी ये दिशा में जिनका आगमन हुआ है, कौशल यादव जी जो हमसे छोटे भ्राता जी, हमारे भ्राता अनुज प्रेमवीर चैतन्य के भ्राता हैं, जिनका साधु साधु का रिश्ता है। तो इन्होंने हमारे गले में 101 रुपया का हार और 101 रुपया का हार अपने बड़े भ्राता प्रेमवीर जी के गले में डाला है। तो भगवान से कामना करेंगे इन साधु साधुओं की जोड़ी को परमात्मा अमर बनाए रखे रहे, धर्म क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाता रहे। हमारा इनके साथ में ये आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद भी इन्हें मिलता रहे। कुछ नाम है 100 रुपया हमारे लिए, 1000 रुपये भंडारे में श्री विजय सिंह फौजी नगला इमलिया से, और 200 रुपये हमारे लिए, 500 रुपये भंडारे के लिए श्री सुगर सिंह गांव नगला इमलिया से। हाँ, और 100 रुपया हमारे लिए, 500 रुपये भंडारे के लिए श्री मुन्ना लाल फौजी गांव बेहटा के रहने वाले, और ये 100 रुपया हमारे लिए और 500 रुपया भंडारे के लिए श्री राम निवास दीवान जी गांव बेहटा के रहने वाले, ये भगवान की कथा में दान पुण्य कर रहे हैं। 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे लिए श्री धनपाल सिंह ग्राम चिरौंजी नगर से भगवान की कथा में आए हैं, और 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे लिए श्री ज्ञान सिंह दद्दा ग्राम नगला इमलिया के रहने वाले, ये भगवान की कथा में दान पुण्य कर रहे हैं। परीक्षित जी ध्यान से सुनते रहना। हाँ, तो ये भाई क्षमा चाहता हूं, समय के अनुसार माताओं वही हुआ। अब धीरे धीरे जब समय यूं ही व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होने के बाद देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से ये यादव वंश आगे बढ़ा, तुर्वस से मुसलमान, जिन्होंने तुर्किस्तान बसाया। महाराज याति एक दिन जंगल की ओर से घूमते हुए आ रहे थे, और उधर मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, दासी शर्मिष्ठा जो थी वो महलों के ऊपर चढ़ी थी। सुंदर तो देखने में बहुत थी ही परीक्षित महाराज, लेकिन जैसे ही दासी को महाराज याति ने देखा तो देखते ही देखते रह गए। उधर काम का बाण उनके शरीर में जाकर गिरा। जब लगा, दासी को देखा, बोले ये बदरी में चांद कहां से निकल आया। और दासी सोच रही थी क्या करें भगवान। कह रही थी भगवान तेरी कैसी नजरिया न्यारी, आज दासी
सुरजन माई अधिकारी। इशारा देखा, जैसे ही शर्मिष्ठा ने इशारा दे करके बुलाया महाराज ये आओ। सो महाराज आती पूछे, कहने लगे बताओ तुम क्यों बुला नहीं थी हमें? बोले महाराज एक छोटी सी बात बताओ, क्या कि जो शादी में दहेज मिलता है ना उस पे अधिकार किसका होता है? बोले ये भी बात कोई पूछने की है, जो शादी में दहेज मिलता है ना उस पे अधिकार पिया का होता है। अब शर्मिष्ठा बोली महाराज हम काय में मिली? बोले तुम दहेज में मिली, अब हम पे अधिकार किनको है? सोई राजा की दम ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। बोले हाँ अब हम पे अधिकार, बोले तुम पे भी अधिकार।